अब एनाटॉमी क्या होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर की हम जो स्टडी करते हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर जो शो होते हैं अडेप्टेशन होते हैं, मतलब उनमें अडेप्टेशन होता है डाइवर्सिटी ऑफ इन्वायरमेंट से, ठीक है। अब टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिम कॉमन ओरिजिन, जिनकी कॉमन ओरिजिन होगी और यूजुअली परफॉर्म करेंगे कॉमन फंक्शन। क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ सेल होंगे जिनकी कॉमन ओरिजिन होगी और वो यूजुअली परफॉर्म करेंगे कॉमन फंक्शन, उन्हें हम टिश्यू कहेंगे, ठीक है। अब टिश्यू जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है। जो मेरिस्टेम टिश्यू क्या होते हैं, जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, एक्टिवली डिवाइड करते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन अपीयरेंस, मतलब पहले अपीयर हुए या बाद में लेटर वन हुए, ठीक है। तो पहले हम मेरिस्टेम टिश्यू देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ कैसे है, अब प्राइमरी मेरिस्टेम जो होते हैं जो अर्ली मतलब पहले ही अपीयर होते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी जो होते हैं लेटर मतलब बाद में अपीयर होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में, ठीक है। अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम भी दो टाइप के होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टेम होता है, एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। जो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो टिप ऑफ रूट एंड सूट पार्ट पे पाए जाते हैं, मतलब ऊपर ऊपर पाए जाएंगे, या तो टिप पे होंगे या सूट पे होंगे, रूट में होंगे या सूट में टिप पे होंगे। सम सूट एपिकल जो होते हैं, सूट एपिकल मेरिस्टेम होती हैं सेल लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कुछ सेल जो बड़ हो जाते हैं, ठीक है, एक्चुअली बड़ हो जाते हैं लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग स्टेम इलोंगेशन, मतलब लेफ्ट बिहाइंड छूट जाती है ना, इलोंगेशन नहीं हो पाता है, ठीक, और वो एक्चुअली बड़ उनमें एक्चुअली बड़ होता है, और एक्चुअली बड़ जो होते हैं कैपेबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचिंग और फ्लावर में, ठीक है, किसमें, ब्रांच में और फ्लावर में कैपेबल होते हैं, ठीक है। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं और मच्योर टिश्यू, दो मेच्योर टिश्यू के बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा। ये ग्रासेस में ज़्यादातर होते हैं, और वो जो उस पार्ट को रीजनरेट करते हैं जो हर्बीवोरस खा मतलब चले जाते हैं, रिमूव कर देते हैं, हर्बीवोरस खा जाते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। ये सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी होते हैं, फाउंड मच्योर टिश्यू में पाए जाते हैं, जिस रीजन में पाए जाते हैं रूट में और सूट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये लेटर मतलब बाद में निकलते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर मेरिस्टेम और कोर कैम्बियम। अब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पाया जाता है, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के, जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाएगा, कंजेक्टिव वस्कुलर बंडल होंगे, ठीक है। अब ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो गया। अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पाया जाता है, फाउंड बिटवीन वस्कुलर बंडल, टू वस्कुलर बंडल के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मेरिस्टेम पाया जाएगा, ठीक है। अब कोर कैम्बियम कहाँ पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब परमानेंट टिश्यू हम पढ़ते हैं। परमानेंट क्या होते हैं, न्यूली फॉर्म स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज होते हैं। क्या होते हैं, न्यू मतलब न्यू बनेंगे और स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज होंगे। ये फर्दर डिवाइड नहीं करते, और सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये भी टू टाइप के होते हैं, सिंपल होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल में कौन कौन आते हैं, ये तीन सिंपल जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, ठीक है, तीन टाइप के होते हैं। अब सिंपल टिश्यू जो होते हैं, सिंपल टिश्यू जो होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, ठीक है। पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा हो गए, ठीक है। पैरेन्काइमा मेजर कंपोनेंट होते हैं ऑर्गन का, ठीक है, मेजर कंपोनेंट होते हैं। अब ये स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पोलिगोनियन हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं। ये थिन बॉल होगी, इनमें लिविंग होगी, ये लिविंग भी होंगे और थिन बॉल होगी, थिन बॉल होगी, ठीक है। ये सेलुलोजिक बॉल होगी, मतलब इनमें सेलुलोज होगा, ठीक है। स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होंगे, में हैव इंटरसेलुलर स्पेस, और इनका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज करना, सिक्रेशन करना और फोटोसिंथेसिस करना है। क्लोरोफिल भी इसमें होता है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस दिखाए गए हैं छोटे छोटे। अब कोलिनकाइमा हम पढ़ते हैं। कोलिनकाइमा क्या होता है, ठीक है, ये भी में भी ओवल हो सकते हैं, स्पेरिकल हो सकते हैं, पोलिगोनियल शेप हो सकते हैं। ये थिक होते हैं, वो पैरेन्काइमा कैसे होते हैं, थिन होते हैं, ये थिक होते हैं, और ये भी लिविंग होता है। ये मतलब डिपोजिशन हो जाती है इसमें कॉर्नर पे, जैसे इसमें देखो कॉर्नर पे डिपोजिशन हुई दिखाया गया है, तो कॉर्नर पर इसमें डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है, विथ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की, ठीक है। इंटरसेलुलर इसमें अपसेंट होते हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर इसमें क्या होंगे, अपसेंट होते हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर अपसेंट होंगे, ठीक है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस अपसेंट होंगे, इनमें थिकन कॉर्नर होंगे, प्रोटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होते हैं, सेल वॉल होते हैं, ठीक है। अब इनके फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन, अब फंक्शन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग पार्ट को, ग्रोइंग प्लांट को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और मे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अगर सर्टेन सेल जो होती है क्लोरोप्लास्ट होगा वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्क्लेराइड ये तीसरा टाइप हो गया, मतलब तीन सेल थी ना सिंपल टिश्यू में, तो तीसरा ये स्क्लेराइड क्या होती है, लॉन्ग होती है, नैरो होती है, सेल्स होती हैं और थिक होती हैं, ठीक है, लिग्निफाइड वॉल होती हैं, ये डेड होती हैं, में भी मतलब यूलोंगेट होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, तो स्क्लेरन फाइबर्स होंगी, और में भी स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल होंगी, तो इसे स्क्लेराइड करेंगे। ये कॉमन होते हैं फ्रूट, वालनट, पल्स ऑफ गुआवा, पियर ऑफ सपोटा, ठीक है। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ल्यूमन थिक होगा और बाल होंगे, सेल बाल होंगी, फाइब्रस कहेंगे। ये पित्तकाल ल्यूमन थिक बाल होंगी, इस स्क्लेराइड का डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है।
अब देखो इसमें, अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप के होते हैं, हमने पढ़ चुके हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो फ्लोएम होते हैं, जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। फ्लोएम में 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रेकेट होती हैं, वेसल होती हैं, और जाइलम पेरेन्काइमा होती है, स्क्लेरेन्काइमा होती है। और इसमें सिव ट्यूब एलिमेंट होते हैं और कंपेनियन सेल होती है, पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा और बास्ट फाइबर, ये इन्हें फ्लोएम फाइबर भी कहते हैं। अब ट्रेकेट कैसी होती है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक होती हैं, इनका मतलब टेपरिंग एंड होता है, लिग्निफाइड होती हैं, डेड होती हैं, भी इनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, और ये जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। वेसल जो होती हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होती हैं, इनमें ये जो है जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं, मल्टी सेल होती हैं और मतलब डेड होती हैं, इसमें इनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, लिग्निफाइड होती हैं, लार्ज सेंटर कैविटी पाई जाती है इसमें। और ये मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा ये लिविंग होती हैं, थिन बॉल होती हैं, इन्वॉल्विंग रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में भी स्टोरेज होती हैं, रेडियल वाटर का कंडक्शन करती हैं। और ये कहाँ, अब जाइलम ये जो होते हैं डेड होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं, जाइलम फाइबर्स और ओब्लिक ल्यूमन जो होती हैं, ठीक है। अब फ्लोएम जो होते हैं इसमें भी 4 कंपोनेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में कम सीव ट्यूब, जिम्नोस्पर्म में की जगह पर सीव सेल होती हैं, ठीक है। ये लॉन्ग होती हैं, लॉन्ग ट्यूब होती हैं, परफोरेटेड एंड वॉल होती हैं, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, ठीक है। और इनका स्पेरिकल साइटोप्लाज्म विद लार्ज सेंटर वैक्यूल होता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड मटेरियल को। अब कंपेनियन सेल जो होती हैं ये इन जिम्नोस्पर्म में ये नहीं होती हैं, एल्यूमिनियम सेल होती हैं, उसकी जगह पर स्प्लेराइज हो जाती हैं, पेरेन्काइमा सेल कनेक्टेड सेप ट्यूब विथ फील्ड होती हैं, हेल्प करती हैं मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ इन सेप ट्यूब में, ठीक है। और इनका फंक्शन सेप ट्यूब को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि इनका न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड होता है। अब फ्लोएम पेरेन्काइमा इनका इलोंगेटेड होती हैं, टेपरिंग और सिलेंड्रिकल सेल होती हैं, स्टोर करती हैं फूड मटेरियल को, जैसे रेजिन, म्यूसिलेजेस और लेटेक्स में एब्सेंट होती है मोनोकोट में, ये फ्लोएम पेरेन्काइमा मोनोकोट में एब्सेंट होती है। अब बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर क्या होती है, इलोंगेटेड होती है, स्क्लेरेन्काइमा होती है, अनब्रांच होती है, पॉइंटेड होती है, पॉइंटेड नीडल लाइक होती हैं, ठीक है। ये जस्ट और फ्लेक्स और हेम प्रोड्यूस करते हैं कमर्शियल बास्ट फाइबर, इन्हें या कमर्शियल बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर्स भी कहते हैं। जनरली एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम बट फाउंड इन सेकेंडरी प्रोटोप्लाई, उसमें फ्लोएम में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जाइलम, जाइलम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, ये ड्यूरिंग फॉर्मेशन होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के। अब प्रोटोजाइलम जो होता है पहले बनता है, नेरोस में वेसल होती हैं, ठीक है। अब मेटाजाइलम लेटर में बाद में बनता है, फॉर्म होता है, इसमें वाइडर वेसल्स होते हैं। अब जो और फ्लोएम फाइबर जो होते हैं प्राइमरी फ्लोएम होते हैं, एक सेकेंडरी जो बाद में बनते हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं। प्रोटोप्लाज्म पहले फॉर्म होता है और उसमें नैरो सिप ट्यूब होती है, ठीक है, नैरो सिप ट्यूब होती हैं। मेटा फ्लोएम जो होते हैं बाद में बनते हैं, लेटर फॉर्म होते हैं, इनमें ब्रॉड सिप ट्यूब होती हैं, ठीक। अब जो एंडार्क कंडीशन प्रोटोप्लाज्म होती है टुवार्ड्स पिथ और सेंटर, और मेटाजाइलम जो होता है पेरिफेरल पर होता है, टुवार्ड्स पेरिफेरल जो स्टेम में पाई जाती है। अब प्रोटोजाइलम जो होता है टुवार्ड्स पेरिफेरल पर होगा, और मेटाजाइलम कहाँ होगा, पिथ की तरफ, सेंटर की तरफ, तो उसे हम कहते हैं रूट में एक्जार कंडीशन। अब हम पढ़ते हैं मोनोकोट एंड डाइकोट, ठीक है। अब टिश्यू हम पढ़ते हैं, टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। अब टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस होती है, ठीक है, ये एपिडर्मिस टिश्यू होते हैं, ये 1 2 3 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट की एपिडर्मिस, जो कि बनी होती है पेरेन्काइमा, यूजुअली सिंगल लेयर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। ऑफ्टन कवर होती है बेक्स, क्यूटिकल एब्सेंट होती है रूट में, क्यूटिकल कहाँ एब्सेंट होती है, रूट में। स्टोमेटा कंस्टिट्यूट गार्ड सेल जो एंड सबटरेज सेल होती हैं, बीन शेप की और किडनी शेप होती हैं गार्ड सेल, डाइकोट। और डम्बल शेप किसमें होती है, मोनोकोट में। बीन शेप किडनी शेप किसमें होगी, डाइकोट में, और बीन से डम्बल शेप किसमें होगी, मोनोकोट में। स्टोमेटा अपर्चर जो होता है वो गार्ड सेल, सबटरेज सेल और स्टोमेटा अपर्चर मिला के स्टोमेटल अपरेटस बनाते हैं, ठीक है। अपरेटस बनाते हैं, अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स, सबटरेज सेल क्या बन के बनाते हैं, स्टोमेटा अपरेटस, ठीक है। रूट हेयर जो होती है यूनिसेलुलर होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, ऑफ एपिडर्मल सेल के ऊपर होती हैं। ये इनका फंक्शन क्या होता है, ऑब्जॉर्व करना, वाटर का ऑब्जॉर्व करना, मिनरल का फ्रॉम मट्टी से क्या नाम, पानी और मिनरल को ऑब्जॉर्व करना, इनका फंक्शन होता है। ट्राइकोम जो होते हैं और सोर्स सिस्टम में पाए जाते हैं, यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, इनका काम होता है ब्रांचिंग, अनब्रांच सॉफ्ट हो सकते हैं, स्टीप हो सकते हैं, कैन बी सिक्रेट प्रिवेंट ऑफ वाटर लॉस, भी वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। अब ग्राउंड टिश्यू पढ़ते हैं दूसरा। ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं इन लीफ में होते हैं, ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं कंस्टिट्यूट करते हैं थिन वॉल होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है कंटेनिंग मेसोफिल होते हैं, ठीक है। अब स्टेम एंड रूट मेड ऑफ ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मल हैव वेस्कुलर बंडल, मतलब एक्सेप्ट वेस्कुलर बंडल एंड एपिडर्मिस, सारे टिश्यू इसमें होते हैं ग्राउंड टिश्यू में, सारे। एपिडर्मिस टिश्यू नहीं होगा, वेस्कुलर बंडल नहीं होगा, ठीक। कंस्टिट्यूट पैरेन्काइमेटस कोटेक्स होते हैं, जो कि पेरिसाइकल पिथ मेडुलरी कंजक्टिव टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम रूट।
हाइपोडर्मिस में फाउंड इन स्टेम बट एब्सेंट होता है रूट में, एब्सेंट होता है, रूट में एब्सेंट होता है। ठीक है, अब हम वेस्कुलर बंडल पढ़ते हैं, वेस्कुलर टिश्यू पढ़ते हैं। या वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू कंस्टिट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ये प्रेजेंस और ऑब्सेंस कैम्बियम होते हैं, जिनमें प्रेजेंस होगी या ऑब्सेंस होगी। जिसमें प्रेजेंस होगी कैम्बियम तो उसे हम मतलब ओपन ओपन होगा तो उसमें प्रेजेंट होगी कैम्बियम, वो डाइकोट स्टेम होगा। और जिनमें क्लोज होगी कैम्बियम एब्सेंट होगी तो वो क्लोज होगा। ठीक है, और वो मोनोकोट स्टेम होगा अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो कंजेक्टिव होगा, कंजेक्टिव और रेडियल होगा। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम हैव सेम रेडिया, मतलब सेम रेडिया किसमें होगी? लीफ में सेम रेडिया होगी तो उसे हम कंजेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ठीक है, अब रेडियल क्या होंगे? ये अल्टरनेट रेडिया, मतलब अल्टरनेट होंगे तो अल्टरनेट रेडिया डिफरेंट ऑन। ठीक है, तो मोनो रूट में होगा, ये अल्टरनेट मैनर में होंगे तो इसे हम रेडियल कहेंगे। ठीक है, अब मोनोकोट एंड डाइकोट क्या होते हैं ये हम पढ़ लेते हैं। ये होगा, अब कंपैरिजन करते हैं रिलेशन बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट। ठीक है, रूट में। ठीक है, अब इपीबिलेमा क्या होती है? इपीबिलेमा जो होती हैं, ये इपीबिलेमा क्या होती है? ये विथ रूट हेयर होते हैं। ठीक है, इसमें भी रूट हेयर होते हैं। कोटेक्स क्या होते हैं? बॉल ऑफ पेरेंकाइमाटिक्स और विद इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। ठीक है, इसमें थिन होते हैं, इसमें भी थिन होती हैं। ठीक है, दोनों में थिन होते हैं, रूट में थिन थिन होती हैं। पेरेंकाइमा होंगी, दोनों में पेरेंकाइमा इंटरसेलुलर स्पेस होंगे। अब एंडोडर्मिस क्या होती है? बैरल शेप होती हैं। कैसी होती हैं? बैरल शेप, और इसमें कस्पेरियन स्टिप पाई जाती है, लेकिन इसमें भी बैरल शेप होती हैं और कस्पेरियन स्टिप पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। अब पेरीसाइकिल, थिन बॉल होगी, थिक बॉल होगी, पेरेंकाइमेटिक्स होगी, फ्रॉम लेटर रूट एंड वेस्कुलर बंडियम। लेकिन इसमें थिक बॉल होगी, पेरेंकाइमेटिक्स होगी, लेटर फ्रॉम रूट, लेकिन इसमें कैम्बियम एब्सेंट होती है मोनोकोट में। ठीक है, अब इसमें वेस्कुलर बंडल, रेडियल और एक्जार्क होंगे। कितने होंगे? 2 से 4 जाइलम होंगे एंड फ्लोएम पेचेस में होंगे, पेचेस में। अब इसमें रेडियल होगा और एक्जार्क कंडीशन होगी, ये डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर एक डिफरेंस है, यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल होंगे जिसे हम पॉलीजार कंडीशन कहते हैं। अब इसमें पित जो होती है पुअरली डेवलप, मतलब कम डेवलप्ड होती है या एब्सेंट भी हो सकती है इसमें। ठीक है, इसमें वेल डेवलप्ड होती है, इनसे कंपेरिजन करते हैं। अब डाइकोट क्या होते हैं? एपिडर्मिस होते हैं, इसमें क्यूटिकल और स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, स्टेम में क्यूटिकल इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। अब हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा होता है, इसमें स्क्लेरेनकाइमा होगा। कोर्टिकल लेयर पेरेनकाइमेटा होगी, इसमें भी पेरेनकाइमेटा की लेयर होगी। अब एंडोडर्मिस में स्टार्च रिच, जिसे हम कहते हैं स्टार्च सीट, इसमें एब्सेंट होगी। अब पेरीसाइकिल सेमी न्यूनर पेंचिस में होगी, जो कि स्केलेनकाइमा की होगी, इसमें एब्सेंट होगी। मोनोकोट में स्टेम में एब्सेंट होगी। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होंगे, ओपन होंगे, एंडार्च होंगे, अरेंज होंगे, रिंग में बन जाते हैं। इसमें कंजेक्टिव टिश्यू क्लोज होंगे, स्ट्रक्चर पाउचेज में होंगे, ईच सराउंडेड बाय स्केलेनकाइमा सीथ। स्मॉलर होंगे, पेरिफेरल वन होंगे और लार्ज सेंट्रल वन होंगे। वाटर कंडक्टिंग कैविटी वेस्कुलर बंडल होंगे। ठीक है, इसमें पित्त जो होती है पेरेनकाइमेटिक्स और इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, इसमें इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं लीफ का। लीफ का में इसमें क्या होता है? लीफ में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, लीफ में कंपैरिजन करते हैं। अब फीचर क्या होते हैं स्टोमेटा? इसमें स्टोमेटा मोर होंगे अबेक्जियल पे। ठीक है, मोर होंगे और लोअर होंगे अबेक्जियल सरफेक्स कंपेयर टू अपर अडेक्जियल, निकल नहीं रहा सब, डोर्सल लीफ में। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं? इक्वल होते हैं स्टोमेटा दोनों साइड में, अबेक्जियल एंड अबेक्जियल। ठीक है, जिसे आइसो बायलेटरल लीफ कहते हैं। अब एपिडर्मिस जो होती है इसमें क्यूटिकल कवर होती हैं, कवरेज होती हैं, कवर होती हैं क्यूटिकल। ठीक है, इसमें कवर होते हैं क्यूटिकल में हैव लार्ज एम्प्टी कलरलेस बुलिफॉर्म सेल ऑन अपर एपिडर्मिस मेंटेन वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को मेंटेन करती है। ठीक है, अब मीजोफिल 2 टाइप की होती हैं, एक अडेक्जियल होती हैं जो प्लेस करते हैं स्पॉन्जी नहीं पेलिसेड पेरेनकाइमाटा, जो कि इलोंगेटेड सेल होती हैं वर्टिकली और पैरेलल होती हैं, अरेंज होती हैं इधर ईच अदर। ठीक है, स्पॉन्जी पेरेनकाइमाटा जो कि लूज होती हैं, अरेंज होती हैं ईयर कैविटी बिलो द पैलिसेड सेल्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें नॉट ये ओनली स्पॉन्जी पेरेनकाइमाटा फाउंड और पैलिसेड जो पेरेनकाइमाटा है वो एब्सेंट होती है। ठीक, अब वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे? कंजॉइंट होंगे, साइज में वेरी अकॉर्डिंग टू थिकनेस होगी, बेन थिक वॉल वेस्कुलर सीट होगी। इसमें कंजर्टिंग वेरी नियर स्मॉल साइज होगा ड्यू टू पैरेलल वेरिएशन इसमें होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी ग्रोथ हम इसमें पढ़ते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब सेकेंडरी ग्रोथ में क्या अकर मोस्ट ऑफ डाइकोट इंक्रीज ग्रोथ करती है, टिश्यू जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, लेटरल मेरिस्टम होते हैं। इसमें वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम और कोर कैम्बियम है वेस्कुलर कैम्बियम को 2 टाइप में बांट देते हैं, एक वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं, एक कोर कैम्बियम होते हैं। अब वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड होते हैं डाइकोट स्टेम में, फॉर्म्ड इंटरसेलुलर कैम्बियम एंड इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम इंटरफेस्कुलर फॉर्म बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेल मेडुलरी है। ठीक है, अब एक्टिविटी पढ़ते हैं वेस्कुलर कैम्बियम कट ऑफ सेल टुवर्ड्स पिथ और
टुवार्ड्स पेरिफेरी, जो कि सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं, ठीक है। अब सिंस कैम्बियम मोर एक्टिव होते हैं टुवार्ड्स इनसाइड, इनसाइड में मोर एक्टिव होते हैं, और अमाउंट जो होता है जाइल सेकेंडरी जाइलम का प्रोड्यूस करते हैं मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम जो होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम ग्रेजुअली causes will primary xylem remaining more than less intact. Vascular cambium also produce secondary medullary radial direction, ठीक है। अब कैम्बियम जो होते हैं, कैम्बियम क्या होते हैं, कैम्बियम रिप्लेस बाय आउटर कवरिंग आउटर ब्रोकन होते हैं, रिप्लेस आउटर ब्रोकन एंड एपिडर्मिस होते हैं। इनकी फॉर्मेशन कैसे, डाइकोट स्टेम में होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ कोटेक्स सेल होती है, ठीक है। कपल ऑफ लेयर थिक होती हैं कंपेयर टू नैरो थिन वॉल नियर टू रेटिकुलेट सेल होती हैं, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ जाइल फिलोजन और कोर कैम्बियम कट ऑफ सेल, ठीक है। टुवार्ड आउटर साइड जो होती हैं और टुवार्ड्स इनर साइड जो होती हैं, सब इसमें डिपोजिशन हो जाती है, सोवरिन डिपोजिशन होती है इन प्रेपियस सेल होती हैं, जिसे कोटेक्स और फेलम कहते हैं। और उनमें जो होती है फॉर्म पेरेन्काइमेटिक सेल होती है, सेकेंडरी कोटेक्स होता है और पेरिडम होता है, ठीक। अब फेलम क्या होता है, फेलोजन, फेलोडर्म, इसे हम कहते हैं पेरीडर्म, ठीक है। बार क्या होते हैं, नॉन टेक्निकली टर्म रेफर टू ऑल टू वेस्कुलर कैम्बियम, इट कैन इजिली बार्क प्रोड्यूस अर्ली सीजनल, ठीक है, लेटर वार्क प्रोड्यूस बाय एंड ऑफ सीजन, ठीक है। लेट अब लेंटिकल क्या होते हैं, लेंटिकल सेल्स क्या होती हैं, ये जो होती हैं लेंटिकल सेल्स जो होती हैं, शेप ओपनिंग ऑफ फॉर्म बाय रप्चरिंग ऑफ एपिडर्मिस एट certain region of phelogen produced by closely arranged parenchymatous cell intakes of cork cell गैसियस में एक्सचेंज होता है बॉडी पार्ट में, ठीक है। बॉडी पार्ट में गैसियस एक्सचेंज होता है। अब हम पढ़ते हैं, एक डिफरेंस है, टू टाइप के बोर्ड होते हैं, एक अर्ली बोर्ड होती है, स्प्रिंग बोर्ड होती है, एक ऑटम बोर्ड होते हैं। जो अर्ली सीजन में बने तो स्प्रिंग बोर्ड और ऑटम बोर्ड होते हैं दोबारा, ठीक है। जो अर्ली बने तो और लेटर बने तो ऑटम बोर्ड। कैम्बियम यूजुअली मोर एक्टिव स्प्रिंग सीजन में, इसमें लेस एक्टिव होती हैं कैम्बियम, कंटेनिंग मोर देन जाइलम एलिमेंट, इसमें फ्यू जाइलम एलिमेंट होता है। बेसल बाइडरी एक्टिव होती हैं, इसमें बेसल नैरो कैविटी होती है, इसमें बाइडरी कैविटी होती है, इसमें नैरो कैविटी होती है, इसीलिए का नाम ये वाटर को कंडक्ट नहीं कर पाती हैं, वाटर को कंडक्ट कर लेती हैं। लाइट कलर होती हैं और लो डेंसिटी होती है, डार्क कलर हाई डेंसिटी होती है, ठीक। स्प्रिंग बोर्ड प्लस ऑटम बोर्ड मिलके एनुअल रिंग बनाती है, जिससे हम प्लांट की एज डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर रीजन में। और अब हार्डवुड पढ़ते हैं, हार्डवुड और सॉफ्टवुड। जो सेकेंडरी जाइलम सेंटर मोस्ट रीजन में होते हैं हार्डवुड होते हैं, जो डेड लिग्निफाइड वॉल होती हैं, ये सेकेंडरी पेरिफेरल होती हैं, लिविंग होती हैं, ठीक है। ये डार्क कलर होती हैं, हार्ड होती हैं और डिस्टेबल नहीं होती है, ठीक है। डिपोजिशन हो जाती है टैनिन और रेजिन की इसमें हो जाती है, ये लाइट कलर की होती हैं, ठीक है। इनमें डिपोजिशन नहीं होती, इसीलिए लाइट कलर की होती हैं। डू नॉट कंडक्ट वाटर, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये वाटर को कंडक्ट करते हैं और मिनरल को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ हम पढ़ते हैं, अब सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट। अब कैम्बियम और कोर कैम्बियम, ठीक है। कैम्बियम कम्प्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, फॉर्म पेरिसाइकिल, ठीक है। टिश्यू जस्ट बिलो द फ्लोएम होते हैं। एक्टिविटी क्या होती है, सिमिलर डाइकोट स्टेम में होती है। रूट कैम्बियम जो होते हैं, रूट कैम्बियम डू नॉट शो सेकेंडरी एक्टिविटी। अब ये क्या, कोर कैम्बियम क्या तो फॉर्म होते हैं, पेरिसाइकिल रेस्ट एक्टिविटी सिमिलर होते हैं डाइकोट में, ठीक है। अब जो एपिडर्मिस सेल होती हैं, इनरमोस्ट लेयर होती है, वो कोटेक्स और रूट में डाइकोट स्टेम में होती है। प्राइमरी मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट करते हैं फ्लोएम, प्राइमरी प्लांट बॉडी, और सेकेंडरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू। स्टील क्या होती है, ऑल टिश्यू इनसाइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल और पिथ, जिसे हम स्टील मिला के कहते हैं। अब ये क्वेश्चन दिखाए गए हैं, ये करने हैं, ये देख लो, कर लेना, नहीं तो लेक्चर बहुत भारी हो जाएगा फिर।